दीन दुखियों की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा, संत महापुरुषों की सेवा, दीन अभावों की सेवा, जहाँ भी आपको सेवा का अवसर मिले। यदि आप धन से सेवा नहीं कर सकते तो धन से न सही तन से कर सकते हैं, वाणी से कर सकते हैं। अब देखिए, मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ वाणी से कर रहा हूँ। पैसा तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं कुछ कमाता ही नहीं, कहाँ से सेवा करूँगा पैसे से? तो मैं वाणी से सेवा कर रहा हूँ, संतों की भी वाणी से सेवा कर रहा हूँ और आप भक्तों की भी वाणी से सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाणी सुन करके आप लोग भक्ति में लगते हैं, मेरी वाणी सुन करके आप संत सेवा करने लग जाते हैं। तो मैं सेवा कर नहीं सकता, करा तो सकता हूं ना। तो मैं वाणी के द्वारा आप लोगों की सेवा कर रहा हूं और मैं यही शिक्षा आप लोगों को भी देना चाहूंगा। आप भी सेवा कीजिए, सबकी सेवा, संतों की भी और दीन दुखियों की भी, जहां भी अवसर मिले सबकी सेवा कीजिए। हम सेवा करने के लिए ही मनुष्य बने, पेट भरने के लिए नहीं। अच्छा बताओ, यदि हम कहें कि पेट भरने के लिए हाथ दिए, कमाओ और पेट भरो, तो बोलो 84 लाख योनियां हैं, किसी के हाथ हैं, पांव 4-4 है, पूंछ भी लगा दी साथ में। कहते थे मेरी पूंछ ही नहीं, मेरी पूंछ ही नहीं। जब मनुष्य थे ना, क्या कहते थे? मेरी पूंछ ही नहीं है, कोई मुझको पूछता ही नहीं, मेरी तो घर में पूंछ ही नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगले जन्म में पूंछ लगा देंगे लंबी सी, लिए घूमते रहना पूंछ को। और परोपकार नहीं किया हाथों से, पेटी भरते रहे। अरे पेट तो बिना हाथों के भी भर जाता है। देखो 84 लाख योनि में पेट सबके पास है, हाथ किसी के पास नहीं, कोई नहीं कमाता, फिर भी पेट सबका भर रहा है। तो हाथ किस लिए दिए भगवान ने? पेट भरने के लिए नहीं, परोपकार के लिए दिए। हाथी की खुराक आदमी से ज्यादा तो कुत्ते की खुराक है। देखने में आदमी से छोटा लगता है, ज्यादा खाता है कुत्ता। कुत्ता कभी भूखा मरता नहीं देखोगे, बिना हाथ के, पांव डबल है हमसे। एक चींटी छोटी सी, वो भी देखो अपना पेट भर लेती है, और उसके पांव कितने अच्छे हैं, आदमी से तिगुने। हाथ उसके पास भी नहीं। चिड़िया, पक्षी, हाथ ही नहीं है, लेकिन वो भी पेट भर लेते हैं। तो पेट भगवान ने सबको दिया, लेकिन हाथ नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि पेट तो मैं भरता हूं सबका, हाथों की कहां जरूरत है पेट के लिए। तुम्हारे पेट में जो दाना पानी आएगा 150 साल आयु तक, वो तो मैं दूंगा। अच्छा, जब हम जेल में जाते हैं किसी पाप के कारण से, तो हमारे पेट भरने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे घर वालों की या हमारी? मान ले 10 साल की सजा मिली है, जेल में चले गए, 10 साल तक हमारा पेट कौन भरेगा? हमारे घर वाले या हम? किसकी जिम्मेदारी? जिसने जेल में भेजा है। तो हम लोग दुनिया की जेल में आए हो, जिसने जेल में भेजा ना उसी की जिम्मेदारी है पेट भरने की, हमारी नहीं है। तो रोटी कपड़ा मकान जो मिलेगा हमको जेल में, फ्री में मिलेगा कि किराया देंगे? कुछ नहीं करना है, ऐश करो। मतलब चिंता ना करो। जेल में पहुंच गए तो खाने पीने की नो टेंशन, कपड़े की नो टेंशन, बिल भरने की, बिजली का नो टेंशन। यदि आपको नो टेंशन जिंदगी जीनी है तो क्या करें? बोलो। ये मान लें कि हम अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए दुनिया में आए हैं, तो हमारी व्यवस्था उनके हाथ है। सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, पूरी वही होंगी जिसे चाहेंगे भगवान। तो विश्वास करना पड़ेगा। जैसे जेल में जब व्यक्ति जाता है उसको पक्का पता होता है कि यहाँ मेरे भोजन पाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, बीमार पड़ गए दवाई की व्यवस्था कौन करेगा? सरकार। ये सरकारी काम है, हमारा नहीं। इसलिए वो निश्चिंत हो जाता है। हमको भी निश्चिंत हो जाना, क्योंकि वो जो सरकार है, हम अपने कर्मों के अनुसार दुनिया में आए हैं, इसलिए चिंता ना करो। फिर हाथ किस लिए दिए भगवान ने? इसलिए दिए कि आप दूसरों के काम आओ। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं,
यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बांटना इंसान का काम है, समेटना नहीं, बांटना। यदि समेटना भी है वो भी बांटने के लिए। मनुष्य हमेशा बांट कर खाए। देखो 4 कुत्ते हैं, 4 रोटियां फेंक दो। 4 कुत्ते बैठे हैं, उनके आगे 4 रोटियां फेंक दो, क्या होगा? आराम से एक एक खाएंगे? या इकट्ठी रख दो 4 रोटी, ले बेटा बांट के 4 खा लो? नहीं बांट सकते ना। ऐसी गायों के सामने 4 गायें हैं, उनके आगे 4 रोटियां रख दो, बांट के खा लो। 4 भैंसों के आगे, 4 बकरियों के आगे, कोई भी बांट कर नहीं खा सकता। बांटना किसी को नहीं आता। मनुष्य है जो बांट कर खा सकता है। इसलिए हम बांट कर खाएं, ये हमारी मनुष्यता है, यही है मानवता। और हम अकेले खाएं लपर लपर, जितना भी समेट सकते हैं, तो फिर ये जानवरपन है। तो हाथ किस लिए दिए हैं? हाथ इसलिए दिए, कमाओ, इकट्ठा करो और बांटो। कमाओ, इकट्ठा करो, बांटो। इसलिए मनुष्य को हाथ दिए। समेटो खाओ, समेटो खाओ, ये काम तो जानवरों का है, मनुष्य का नहीं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो जानवर है मनुष्य के रूप में जो बांटता नहीं है। इसलिए बांटो। कम है तो कम बांटो, ज्यादा है तो ज्यादा बांटो। एक कहता हम तो बहुत गरीब है महाराज, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, कैसे दान परोपकार करें? हमने कहा कितनी रोटी खाते हो? कहते हो एक समय में 4 खाता हूं। एक समय में 4 और 3 समय में 12 रोटियां खाता हूं। मैंने कहा अब 11 में काम चल जाएगा? 12 खाते हो तो 11 में काम चल जाएगा कि नहीं? कहाँ 11 में तो काम चल जाएगा, 1 रोटी तो कम है, कोई बात नहीं। बस ऐसे ही 30 दिन में कितनी रोटियां इकट्ठी हो गई? 30। तो महीने में 1 दिन 30 रोटियां बना करके किसी गरीब को खिला दो, गाय को खिला दो। अब क्या गया? ऐसी बीड़ी पीते हो? हाँ महाराज पीते हैं। बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, उससे जो पैसा बनेगा वो सेवा करो दूसरे की। महाराज छूटती नहीं। अच्छा नहीं छूटती, दिन में कितनी पीते हो? कि 10 पीता हूं। अब 5 कर दे, 5 कम कर दे, तो कितनी सिगरेटें बच गई? हर रोज 5 बच गई। अब ये सिगरेटें पिला दो राधा कृष्ण परिवार के लोगों को, हैं? इसका मतलब ये नहीं अर्थ लगा लेना कि अब इन सिगरेटों को लोगों को पिला दे। इसका अर्थ है कि वो जो पैसा बचा है उस पैसे को परोपकार में लगा दो, तो आपका अवगुण भी कम हो गया और परोपकार भी हो गया। विश्वास कीजिए, हम दान करने के लिए ही मनुष्य बने हैं। केवल 84 लाख योनि में मनुष्य ही दान कर सकता है और कोई नहीं दान कर सकता। देवता भी दान नहीं कर सकते। दान पर देवताओं को भी अधिकार नहीं है। कभी सोचा देवता ने कभी पैसे दान किए हो, कोई कपड़ा दान किया हो देवता ने? देवता दान नहीं कर सकते। दान पर देवताओं का अधिकार नहीं। हाँ, हम देवताओं को भी दान करते हैं, स्वाहा करते ना हवन में देवताओं के लिए। हम मनुष्य करता है दान, ये भगवान को भी दान करता है, देवताओं को भी दान करता है, संतों को भी दान करता है, दीन दुखियों को भी दान करता है। मनुष्य दान करता है। देवता केवल वरदान देते हैं, दान नहीं देते। वरदान अर्थात मुख से कह देंगे ऐसा हो जाए, वो भी कब? जब हम खूब उनके लिए तपस्या करेंगे। लेकिन वस्तु नहीं दे सकते हो, लो ये वस्तु ले लो मुझसे, नहीं। दान पर केवल मनुष्य का अधिकार है, ये मनुष्य दान कर सकता है। इसलिए हम मनुष्य बनकर यदि दान नहीं करते, और ये दान का मतलब यहां केवल पैसे से नहीं है, दान का मतलब सम्मान दान कीजिए। कोई भी व्यक्ति आए उसका मान करो, सम्मान का दान करो, मीठे वचनों का दान करो। कोई घर में आ गया, बड़े प्रेम के साथ उसको जल पिला दो। दान का अर्थ ये नहीं मान, आप प्रणाम कर दो, ये भी दान है। प्रणाम किया आपने, मीठा बोलो। कोई व्यक्ति दुखी है, उसको जाके सांत्वना दे दो,
तो आपने धैर्य का दान कर दिया, सांत्वना का दान कर दिया। परस्पर झगड़ा हो रहा है दो भाइयों में, तो आप वहां दोनों को समझा करके सुमति करा दो। तो आपने किसका दान कर दिया? सुमति का दान कर दिया, शांति का दान कर दिया। लेकिन आप क्या करेंगे? एक का पक्ष ले लेंगे और उनको भिड़ा देंगे परस्पर। तो आपने शांति का दान न करके क्रांति का दान कर दिया। बहू परेशान है, आपको कह रही है कि मेरी सास ने ऐसा सब मेरे साथ किया है, बात बात पे डांटती रहती है। तो आपको क्या चाहिए? ये कहना चाहिए कोई बात नहीं, मां जैसी है, सारा कुछ तुमको तो दे के जाएगी। अगर यदि वो कंजूसी बरत रही है सास, तो जो भी जोड़ के इकट्ठा करेगी लेके थोड़ी जाएगी बुढ़िया, तुम्हारे लिए छोड़ जाएगी। तेरा ही तो घर बन रहा है। कोई बात नहीं, सख्त स्वभाव है तो अच्छा, सख्त रहेगी तो हम भी कंट्रोल में रहेंगे। यदि सख्त नहीं होगी तो तू भी कहाँ कंट्रोल में रहती फिर। अच्छा, जो भी हो रहा भले के लिए। और कुछ कह दे तो क्या, इसमें क्या अपमान? गैर कुछ कहे तो अपमान जैसा लगता है। जब अपने बड़े कुछ कहें उसमें अपमान नहीं लगता, बल्कि सहन कर लो, सम्मान और बढ़ जाता है। यदि हम बड़ों का अपमान सहन कर लें, उससे हमारा अपमान नहीं होता बल्कि हमारा मान बढ़ता है कि देखो सह गया, कुछ नहीं बोला। तो ऐसे उसको समझा दो बहू को। तो तुमने क्या दान कर दिया? शांति का दान कर दिया। ये भी सब दान है। हमने दान में केवल पैसे को गिन लिया, बस वस्तु को गिन लिया। विचारों का दान, इस समय मैं क्या कर रहा हूं? मैं ज्ञान का दान कर रहा हूं, यह भी दान है। तो हम दान करने के लिए बने। जो भी अच्छी चीज, अच्छी मति, सुमति का दान कीजिए। हम कुछ भी दान कर सकते हैं। तो मनुष्य बना ही दान करने के लिए। और दा सबसे दान और दा सबसे देना, देने को दान कहते हैं। सम्मान दान कीजिए, विचारों का दान कीजिए। जो विद्या आपके पास है, मान लो आप योग आसन करते हैं, आप तंदुरुस्त हो गए उससे, अब आप क्या करें? योग आसन का दान करें, सिखाओ। देखो मैं ये आसन करती थी, मेरे को डिस्क प्रॉब्लम थी, मैंने ये आसन किए, अब ठीक हो गई हूं, अब तू भी कर। अब उसको सिखा दिया आपने योग आसन करना, लो जी वो भी ठीक हो गई। तो कितना बड़ा दान, आपने स्वास्थ्य का दान कर दिया। तो इस प्रकार हम जो भी अच्छी चीज हमारे पास है, अच्छे विचार हमारे पास है, सुमति हमारे पास है, हम उसका भी दान कर सकते हैं। जैसे हमने भक्तमाला गाथा धारावाहिक बनाई, अब इस समय निम्बार्क भगवान का चित्र इस समय आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अब देख देख कर कितने लोगों की भावना बढ़ गई भगवान को लेकर, संप्रदाय को लेकर के, आचार्यों को लेकर के, राधा कृष्ण को लेकर के, सखी भाव को लेकर के लोगों की भावना बढ़ गई ना। अब हमने क्या दान कर दिया? भाव का दान किया, भक्ति का दान कर दिया। लोगों में भक्ति बढ़ रही है। सनातन धर्म को लेकर के जो जो देख रहे हैं, आस्थावान हुए हैं, हमने आस्था का दान कर दिया। ऐसी पवित्र विचारों का भी दान होता है। आपके पास कपड़े पुराने हो गए, फालतू हैं, यदि आप वैसे नहीं दान कर सकते, जो आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ है, ट्रंकों में, पेटियों में पड़ी है, आपके यूज की नहीं है, लेकिन है अच्छी, देने का मन भी नहीं करता, तो ये कमी हमारी है। जो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है उसी को दान करता, भले आपकी यूज की हुई है। बहुत ऐसे हैं जो यूज की वस्तुओं को ले लेते हैं। घर में कोई काम वाली है उसको दे दिया, कोई भिखारी आ गया उसको दे दिया, और घर में सड़ रहा है बिना बात के। जब वो पहनने लायक नहीं रहेगा तो आप उसको फेंकना पड़ेगा। तो पहले से उसको दान कर दो। जो चीज़ घर में एक्स्ट्रा है, और घर में यदि यूजलेस चीज़, जो ध्यान रखना, यदि घर में यूजलेस वस्तु है तो वास्तु दोष लगता है। यदि घर में यूजलेस कोई वस्तु पड़ी है जो आपके काम की नहीं लेकिन पड़ी है, तो वास्तु दोष लगेगा। पुराना फर्नीचर पड़ा है तो क्या करते हैं? स्टोर में जमा कर देते हैं, छत पे पड़ा रहता है, वहीं गलता रहता है, देने का मन ही नहीं करता। नया ले लिया फर्नीचर, तो वो आपका वास्तु दोष का कारण बन रहा है। यूजलेस वस्तु घर में यदि पड़ी है, वो नेगेटिविटी दे रही है, अशांत घर वालों को कर रही है। इसलिए ऐसी चीज घर में रखो मत। आपके लिए यूजलेस है, किसी गरीब के लिए वो यूजफुल है, उसको दे दो, हो गया दान। एक्स्ट्रा दिया ना, आपका घर तो कुछ नहीं हुआ, वैसे भी तो पड़ा था बिना बात के, उसको दान कर दो। बेड आप दूसरा बदलना चाहते हो तो अच्छी बात है, बदलो।
पैसा है आपके पास, बढ़िया वाला ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो पहले वाले को दान कर दो। किसी को गरीब को आवश्यकता उसकी पूरी हो गई। इस प्रकार हम यूजलेस वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं, इसकी भी महिमा। नई वस्तु को दान करो तो अधिक महिमा, नहीं तो यूजलेस वस्तु को भी आप दान कर सकते हैं। आपके घर में कई कई जोड़े जूते चप्पल है, कर दो दान, पुराने का ही कर दो, कर सकते हैं।